नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया तो ईरान ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। ईरानी हमलों के चलते जेरूसलम और तल अवीव में लगातार हवाई सायरन बज रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर नहीं हो सकता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर इजरायल के दावों की पोल खोल दी है। दोनों देशों के बीच जंग की चपेट में हिंदुस्तानी छात्र भी आ गए हैं। तो ईरान ने सीज फायर से किया इनकार। दोनों देशों के बीच बढ़ती इस जंग पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान इजरायल युद्ध का बढ़ सकता है दायरा। ईरान बोला पाकिस्तान इजरायल पर कर देगा परमाणु अटैक। जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मारा यू टर्न। कनाडा में G7 समिट के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का लगा जमावड़ा। खालिस्तानियों के विरोध के बीच पीएम मोदी का कनाडा दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट। 2000 शहरों में हुआ प्रदर्शन। गोलीबारी में एक की मौत। और चलते चलते में देखेंगे खदान में कैसे हुआ इतिहास बदलने वाला आविष्कार। वैज्ञानिकों को मिले आर्कियोलॉजिकल सबूत। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरू में जबरदस्त भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। एक की मौत, कई घायल। ग्रीनलैंड को बेचा या छीना नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की दो टूक। 36 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विदेश विभाग के आंतरिक पत्राचार में खुलासा। 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पहले ही लगा चुके हैं प्रतिबंध। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी से छीना गया देश का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर। भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद फैसला। तो ईरान पर हमला कर इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। ईरान के पलटवार से इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने जब ईरान पर हमले शुरू किए तो दावा किया था कि पहले ही हमले में आर्मी चीफ सहित 20 टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया है। ऐसे में ईरान अब पलटवार नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने जब हमले शुरू किए तो इजरायली पीएम नेतन्याहू को बंकर में शरण लेना पड़ गया। इजरायल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में होगा और मजबूत जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन अब तक के हालात से अंदाजा लग रहा है कि शायद इजरायल गलत था। भले ही ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की जान इजरायली हमले में चली गई, लेकिन वो जल्दी ही उससे उबर गया और अब ईरान की तरफ से इजरायल पर जमकर हमले बोले जा रहे हैं। यहां तक कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइलें बरस रही हैं। तेल अवीव में चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतें जमींदोज हो गई। चारों तरफ लोग खौफ में दिख रहे हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी कि ईरान की ओर से इजरायल पर सुबह कम से कम 100 मिसाइलें दागी गई। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की आवाज महसूस की। ये बहुत तेज थी और मिसाइलों के हमले के चलते इमारतें पल भर में धराशायी हो गई। महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर निकले तो डर रहे थे। हर कोई खौफ में था। यहां तक कि हम मलबे के बीच से होते हुए गुजरे तो लोगों ने नाक बंद कर रखी थी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद ही ना अंदर ले जाए। सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायली ये देखने के लिए निकले कि आखिर ईरान के हमलों से कितना नुकसान हुआ। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA तजाची हनेगबी ने कहा कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इससे पहले हम अनुमान लगा रहे थे कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 500 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। लेकिन अब NSA हनेगबी ने इसे गलत करार दिया और कहा कि ईरान के पास अनुमान से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। पहले ईरान को धमकी दे रहे ट्रंप भी ईरान की ताकत के सामने अब शांति की बात करने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान और इजरायल को समझौता करना चाहिए और वे समझौता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के साथ किया। उस मामले में अमेरिका के साथ व्यापार का इस्तेमाल करके 2 बेहतरीन नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक लाया जा सकता है, जो जल्दी से निर्णय लेने और रोकने में सक्षम थे।
साथ ही मेरे पहले कार्यकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से चल रहे संघर्ष को मैंने रुकवाया, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के गलत फैसले के चलते हो रहा था। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल और ईरान की जंग में पाकिस्तान और चीन की एंट्री की। तो इजरायल और ईरान की जंग को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी, वो अब सच होती दिख रही है। एक तरफ यूरोप के अधिकांश देश इजरायल के साथ दिख रहे हैं, वहीं ईरान की मदद करने वाले देशों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि इजरायली हमले के खिलाफ पूरे मुस्लिम जगत को एकजुट हो जाना चाहिए, ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ईरान का समर्थन करने की बात कही थी। उन्होंने नेशनल असेंबली में 14 जून को कहा कि मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ एकता दिखानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल ने ईरान, यमन और फलस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हाल होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ साथ सभी डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने इजरायल के खिलाफ रणनीति बनाने की भी बात कही। और अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इजरायल को परमाणु हमले की धमकी दी है। तुर्की टुडे की एक खबर के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सीनियर जनरल और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसेन रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजरायल परमाणु मिसाइलों से अटैक करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। अब यह भी माना जा सकता है कि जल्दी ही पाकिस्तान की इस युद्ध में एंट्री हो सकती है। इस बीच तेहरान में चीनी कार्गो प्लेन की लैंडिंग की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे, जिससे यह रडार की पकड़ में ना आ सके। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की है। चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं। ईरान और इजरायल की जंग में चीन खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है। ऐसे में अगर चीन की तरफ से ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की गई है तो ये इजरायल और अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। और यह भी कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में ही पाकिस्तान भी अब इजरायल को एटम बम की धमकी दे रहा है। और अब अगली खबर में बात पीएम मोदी के कनाडा दौरे की। तो G7 समिट को लेकर मचे बवाल के बीच अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कनाडा के दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से कनाडा और हिंदुस्तान के रिश्ते बीते कुछ वक्त से बेपटरी हो गए हैं, उसके बाद पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता भी काफी देर से दिया गया। इसे लेकर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी काफी दबाव में नजर आ रहे थे। एक तरफ उनके देश में पीएम मोदी का विरोध हो रहा है। खालिस्तानियों ने पहले ही अपील की थी कि मोदी को ना बुलाया जाए, और अब जब वो कनाडा जा रहे हैं तो खालिस्तानियों का ऐलान है कि वो पीएम मोदी का घेराव करेंगे, निज्जर मामले में उनसे जवाब मांगेंगे। ऐसे में मार्क कार्नी के लिए देश की कानून व्यवस्था को संभालना, खालिस्तानियों के आक्रोश को काबू में रखना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इन तमाम विरोध के बीच पीएम मोदी कनाडा पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 समिट में शिरकत करेंगे। पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आ गई थी, जिसके बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन सबकी नजरें इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी टिकी रहेंगी, क्योंकि इससे पहले 2018 में जब वो इस समिट में शामिल हुए थे तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। ऐसे में इस बार किसी भी तनाव से बचने के लिए समिट के बाद कोई भी संयुक्त बयान जारी नहीं करने की घोषणा की गई है। ये समिट इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान में सीजफायर का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में मोदी और ट्रंप, जो अच्छे दोस्त कहे जाते हैं, उनके रिश्तों में भी तनाव की चर्चा चल रही है। इन हालात में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात कैसी होगी, ये देखना होगा। आप जानते हैं कि पीएम मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। कनाडा से पहले वो साइप्रस पहुंचे थे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया, जिस पर आभार जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सम्मान मतलब भारत का सम्मान है। और अब अगली खबर में बात अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते विरोध की। तो अमेरिका की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है।
लोग राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में 2000 से ज्यादा शहरों में लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नो किंग्स नाम से यह प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित तानाशाही रवैये और संघीय आव्रजन छापों के खिलाफ हो रहे हैं। इसकी गूंज लगभग पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही है। इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। कई प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स के बैनर और तख्तियां उठाकर मार्च किया। फिलाडेल्फिया में प्रदर्शनकारी हुज स्ट्रीट्स आर स्ट्रीट्स के नारे लगाते हुए रॉकी फिल्म के प्रसिद्ध म्यूजियम स्टेप्स तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को राजा की तरह पेश करने के विरोध में डी थ्रोन ट्रंप जैसे नारों के साथ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजल्स में आईसीई की रेड्स के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खुला हुआ था, जिसे नेशनल गार्ड्स भी नहीं संभाल पाए। लोगों में आक्रोश तब और बढ़ गया जब 14 जून को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सेना की 250वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी था। ऐसे में राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाए गए कि यह सेलिब्रेशन उनके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए था, न कि सेना की सालगिरह। जिसके बाद से अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप को तानाशाह करार दिया जा रहा है। सॉल्ट लेक सिटी में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की भी खबर है। प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया। इससे राइफल लेकर खड़ा व्यक्ति और एक राहगीर दोनों ही घायल हो गए। बाद में अस्पताल में राहगीर की मौत हो गई। वहीं लॉस एंजल्स में भी तनावपूर्ण हालात दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान फिलाडेल्फिया में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद जेमी रास्किन ने राष्ट्रपति से ही पूछ लिया कि क्या आप गैंगस्टर स्टेट चाहते हैं या अमेरिका में फ्री स्पीच। इन तेज होते प्रदर्शनों ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साफ है, अमेरिकी जनता के बीच अब उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे जमीन के नीचे से आ रहे अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स की। दरअसल अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे से अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल पाए गए हैं जो न सिर्फ बर्फ को चीरते हुए बाहर निकल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये ब्रह्मांड के किसी दूर दराज कोने से आ रहे हों। ये सिग्नल इतने अनोखे हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है। दरअसल वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना यानी ANITA नाम के एक खास प्रोजेक्ट के तहत एक गुब्बारे पर उपकरण लगाए थे। ये गुब्बारा ऊंचाई पर उड़ता है और अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बार अनीता ने कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल पकड़े जो बर्फ के नीचे से ऊपर की ओर आ रहे थे। ये सिग्नल इतने ताकतवर थे कि बर्फ को पार करते हुए सतह के बाहर निकल गए। आमतौर पर ऐसे सिग्नल चट्टानों या बर्फ में फंसकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग थे। रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने अनीता के डेटा को 2 अन्य बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों अंटार्कटिका के आइस क्यूब और अर्जेंटीना की पियरे ऑगर वेधशाला से मिलान किया, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये सिग्नल इतने असामान्य हैं कि वैज्ञानिक इन्हें पूरी तरह से नया और चौंकाने वाला मान रहे हैं। कुछ का कहना है कि शायद ये ब्रह्मांड के किनारे से आ रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। ये खोज इतनी रोमांचक है कि वैज्ञानिक अब और गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये सिग्नल किसी अनजान दुनिया का संदेश है या फिर ब्रह्मांड का कोई नया राज खुलने वाला है। फिलहाल तो ये एक अनसुलझी पहेली है जो हर किसी को हैरान कर रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।